ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसके करीब आती जा रही है। लड़के ने जोर से चिल्लाकर अपने पिता को भागने को कहा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी के अंदर से अचानक एक डरावना जीव निकला और उसके पिता को चंद सेकंड में निगल गया। लड़का भी उसी अंजाम तक पहुंचने वाला था कि तभी एक तेज एनर्जी ब्लास्ट ने उस प्राणी को धक्का मारकर पीछे हटा दिया। उसने ऊपर देखा तो 5 शख्स आसमान से नीचे उतर रहे थे। ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि इटर्नल्स थे, ईश्वर के जैसे लोग, जिनको इंसानियत को इन खतरनाक जानवरों से बचाने के लिए भेजा गया था। थोड़ी ही देर में आसमान में एक बड़ा चौकोर शेप का स्पेसशिप नजर आया और 10 इटर्नल्स जमीन पर इकट्ठा हो गए। लड़के के गम को देखकर सेर्सी ने जमीन पर पड़े एक खंजर को सुनहरी तलवार में बदल दिया और उसे पकड़ाया ताकि उसे हिम्मत और उम्मीद मिले। हजारों सालों की लड़ाई के बाद आखिरकार वो म्यूटेंट जानवर हार गए। वो सुनहरी तलवार इंसानी तहजीब का एक निशान बन गई। धीरे धीरे इटर्नल्स इंसानी समाज में घुल मिल गए। सेर्सी ने तो टीचर की नौकरी भी शुरू कर दी, लेकिन पहले ही दिन आफत आ गई। अचानक क्लासरूम जोर से हिल गया। सेर्सी ने बच्चों को झुकने को कहा और जैसे ही मूर्ति गिरने वाली थी, उसने अपनी शक्ति से सब बच्चों को बचा लिया। उसने सोचा ये बस एक भूकंप है, लेकिन उसी शाम जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ टहल रही थी, पानी से फिर वही डरावना जीव निकल आया। सेर्सी आगे बढ़ी और अपनी पावर से जमीन को रेत में बदल दिया ताकि वो धीरे हो जाए, लेकिन उससे उसका कुछ नहीं हुआ और वो जानवर जल्दी से छूट गया। फिर पागलों की तरह उसका पीछा करने लगा। अचानक दर्जनों सेर्सी सड़क पर दिखाई दी। असल में उसके साथ जो बच्चा था वो भी एक इटर्नल निकला। उसकी ताकत थी इल्यूजन बनाना, मगर जानवर ने तुरंत असली सेर्सी को पहचान लिया। ठीक उसी वक्त एक जबरदस्त ताकत ने उस प्राणी पर वार किया और फिर लेजर बीम ने उसे जमीन पर गिरा दिया। ये इकारस था इटर्नल्स में सबसे ताकतवर, लेकिन तभी एक बस तेज रफ्तार से उनकी तरफ आ रही थी। सेर्सी ने बस हाथ उठाया और पूरी बस लाल गुलाब की पंखुड़ियों में बदल गई। मगर सबको हैरानी हुई जब उस जानवर ने फिर से खुद को ठीक करना शुरू कर दिया।